children, welcome back to online classes. Today we will do the book work of this chapter, Teamwork, class 5th, and the book name is Marigold. Okay students, page number 22. Open this page number. Okay, let's get started. Let's read. Complete the following sentences. हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है, पूरा करना है. Number 1. If nobody passes the ball in a basketball game, then you can't dash. अगर बास्केटबॉल के गेम में कोई भी बॉल पास नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा? शूट नहीं होगा. ठीक है, SHOOT, शूट. ठीक है. नेक्स्ट, इन अ रिले रेस इफ नो वन passes द बैटन देन डैश. रिले रेस में, रिले दौड़ में अगर कोई भी बैटन पास नहीं करेगा तो क्या होगा? देन द रेस कांट गो ऑन. अब रिले रेस में कोई बैटन पास ही नहीं करेगा तो रेस नहीं हो पाएगा. ओके, इन अ रिले रेस इफ नो वन passes द बैटन देन द रेस कांट गो ऑन. ओके, नेक्स्ट, थिंक एंड राइट. नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग. ठीक है, हमें कुछ गेम या कुछ भी चीज़ ऐसी दी है, हमें उनमें मेंबर्स मतलब उनमें किन किन लोगों की हमें ज़रूरत होती है हमें लिखना है. टू प्ले क्रिकेट वी नीड. क्रिकेट खेलने के लिए हमें किन किन लोगों की ज़रूरत होती है? बैट्समैन की ज़रूरत होती है, बॉलर्स की ज़रूरत होती है, फील्डर्स की ज़रूरत होती है और कोचेस की ज़रूरत होती है. तो ऐसे हमें नीचे हमें भी दे रखा है और भी दे रखे हैं. हमें उनमें जिन जिन उनको पूरा करने के लिए हमें जिन जिन लोगों की ज़रूरत होती है हमें वो लिखना है. सेकंड में दिया गया है टू मेक अ फिल्म वी नीड. कोई भी मूवी, कोई भी पिक्चर बनाने के लिए हमें किन किन लोगों की ज़रूरत होती है? लिखिए, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स, PRODUCERS, प्रोड्यूसर्स. डायरेक्टर्स, एक्टर्स और कैमरामैन. हमें प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत होती है, डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है. प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाता है, जो डायरेक्ट करता है और जो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, उनको एक्टर्स कहते हैं. और जो कैमरामैन होता है उनकी हमें ज़रूरत होती है. नेक्स्ट, टू रन अ गुड स्कूल वी नीड. अच्छा स्कूल चलाने के लिए हमें किन किन लोगों की ज़रूरत होती है? टीचर की ज़रूरत होती है, टीचर्स, प्रिंसिपल, मैनेजर, स्टूडेंट्स. ठीक है, टीचर्स, प्रिंसिपल, मैनेजर एंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड. कोई भी रेस्टोरेंट चलाने के लिए, कोई भी होटल चलाने के लिए हमें किन लोगों की ज़रूरत होती है? कुक्स, COOKS, कुक्स, जो खाना पकाते हैं उनकी ज़रूरत होती है. वेटर्स, जो खाना लोगों को सर्व करते हैं, देते हैं, उनकी ज़रूरत होती है. होटल के मैनेजर की ज़रूरत होती है, मैनेजर. और कस्टमर की ज़रूरत होती है,
कस्टमर्स की ज़रूरत होती है और सबसे इम्पोर्टेंट खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ओके, नो नीड टू राइट हियर फूड। ओके, हमें कुक्स की ज़रूरत होती है, वेटर्स की ज़रूरत होती है, मैनेजर की ज़रूरत होती है और कस्टमर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, पेज नंबर 23। Complete the sets of rhyming words. One has been done for you. As you all know, rhyming words क्या होते हैं? जिनको प्रोनाउंस करने में जिनका साउंड एक जैसा आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, हमें ये जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं ये हमें पोएम से दिए गए, मीन्स इस कविता में ये जो वर्ड्स थे वो इस कविता में से ये वर्ड्स लिए गए हैं और हमें नीचे जो इसके राइमिंग वर्ड्स है वो हमने खुद से यहाँ पे लिखने हैं। ओके, एक हमें करके दिया है टीम बीम। नेक्स्ट, प्लस बताइए बस, BUS बस। नेक्स्ट, डन गन, GUN गन। hoop soup, SOUP soup। shoot root, shoot root, ROOT root। goal soul, SOUL soul। joy boy या toy। ओके, टीम बीम, प्लस बस, डन गन, हुप सूप, शूट रूट, गोल सोल, जॉय बॉय। ओके, completed. Next, read the poem. For want of a nail, nail means होता है कील। ठीक है, nail means होता है कील, कील की ज़रूरत में। ठीक है, for want of a nail the shoe was lost, for want of a shoe the horse was lost, for want of a horse the rider was lost, for want of a rider the battle was lost, for want of a battle the kingdom was lost, and all for the want of a horseshoe nail. कील की ज़रूरत में घोड़े का नाल खो गया, घोड़े की नाल की ज़रूरत में घोड़ा खो गया, घोड़े की ज़रूरत से जो घुड़सवार सवारी करता है वो व्यक्ति खो गया, राइडर खो गया, घुड़सवार खो गया, घुड़सवार की ज़रूरत में युद्ध खत्म हो गया, युद्ध की ज़रूरत से जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया। और ये सब किसके कारण हुआ है? उस घोड़े की नाल के कील के कारण, घोड़े की नाल के कील के कारण हुआ है ना। फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल, नेल के कारण ये सारी चीज़ें खो चुकी हैं। नेल, कील, शू, नाल, हॉर्स घोड़ा, राइडर घुड़सवार, बैटल युद्ध, किंगडम साम्राज्य। ठीक है, नाउ फॉर्म क्वेश्चंस for the answers given in the speech bubbles. अब हमें यहाँ पे बबल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दो बच्चे बैठे हैं तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं इस पोएम से रिलेटेड, लेकिन हमें यहाँ पे आंसर दिया गया है, हमें क्वेश्चन खुद से बनाना है। ठीक है, पहला आंसर है द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। घोड़े की नाल इसीलिए खो गई क्यों, मतलब किस नेल के कारण घोड़े की नाल खो गई। तो क्वेश्चन लिखेंगे
Why WHY, why was the shoe lost? क्वेश्चन मार्क. शू लॉस्ट क्यों हो गया? नेल के कारण. ओके, नेक्स्ट. आंसर हमें दिया है द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट. साम्राज्य खत्म हो गया क्योंकि युद्ध नहीं लड़ा गया. तो इसका क्वेश्चन होगा वाई वॉज द किंगडम KING लॉस्ट. नेक्स्ट हमें आंसर दिया गया है द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वर नो राइडर. युद्ध खत्म हो गया क्योंकि वहां पे कोई भी घुड़सवार व्यक्ति नहीं था. ठीक है, तो क्वेश्चन होगा वाई वॉज द बैटल lost. Okay, why was the shoe lost? The shoe was lost because of the nail. Next, why was the kingdom lost? The kingdom was lost because the battle could not be fought. Next, why was the battle lost? The battle was lost because there was no rider. Okay, next page. Now make 3 more questions and answers from the poem Teamwork. ठीक है, अब हमने पोएम पढ़ी थी ना टीम वर्क, तो हमने उसमें हमें क्या करना है, अब उसमें से 3 क्वेश्चन आंसर्स खुद से बनाने हैं. ओके, स्टार्ट राइटिंग. नंबर 1, what can teamwork do? What can teamwork do? Answer: teamwork make our dream work. हम अगर समूह में काम करेंगे तो हमारा क्या हो सकता है? अगर हम समूह में काम करेंगे तो जो हमारे सपनों का मतलब जो हम चाहते हैं, सपने में जो सोचते हैं, जो काम सोचते हैं, वो काम पूरा हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन वी share with teamwork? What can we share with teamwork? Answer: we can share joy with teamwork. ठीक है, what can we share with teamwork? We can share joy with teamwork. हम टीमवर्क के साथ या टीम के साथ क्या शेयर कर सकते हैं? हम टीम के साथ आनंद, खुशी शेयर कर सकते हैं, खुशी बांट सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, where should we put our eyes on?
आंसर, वी शुड पुट our eyes on a common goal. GOAL, GOAL, goal. ठीक है. Question is, where should we put our eyes on? Answer, we should put our eyes on a common goal. हमें अपनी आंखें कहाँ गड़ाई रहनी चाहिए, मीन्स कहाँ हम फोकस कहाँ करना चाहिए. आंसर है, हमें अपनी आंखें अपने समान गोल में गड़ाई होनी चाहिए. मीन्स हमें हमारा क्या होना चाहिए, एक निश्चित गोल होना चाहिए, एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, पिक्चर कंपोजिशन. Look at the pictures and answer the questions in one sentence using the word clues given in the box. ठीक है, हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिया है. इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एक घर जैसा दिख रहा है. ठीक है, एक छत दिख रही है यहाँ पे और एक मिस्त्री. ठीक है, वो क्या कर रहा है, ईंटों को क्या कर रहा है, मीन्स वो दीवार बना रहा है. नीचे क्या दिख रहा है, एक जो पेंटर है उसके हाथ में एक पेंट का डब्बा है और वो ब्रश से वहाँ दीवार पेंट कर रहा है. यहाँ पे एक कारपेंटर दिख रहा है. कारपेंटर के पास उसके अपने क्या है, हथियार है. मीन्स जो जो यूज़ आते हैं वो औजार है, सॉरी हथियार नहीं, औजार हैं. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, दरवाज़ा बना रहा है. यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक लेबर जिसने, एक वर्कर या लेबर जिसने सीढ़ी पकड़ी हुई है और उस सीढ़ी पे कौन चढ़ा है, इलेक्ट्रिशियन चढ़ा है. ठीक है, वो इलेक्ट्रिशियन मीन्स जो बिजली का काम करता है जो बिजली का काम करता है वो सीढ़ी पे चढ़ा हुआ है. और वो यहाँ बल्ब देखिए, उसके हाथ में तार है, बल्ब दिख रहा है यहाँ पे. तो वो जो ये बिजली का काम कर रहा है. ठीक है, अब बोल रहा है कि हमें यहाँ पे बॉक्स में कुछ क्लूज भी दिए हैं. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आंसर बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर, हु इज लेइंग द ब्रिक्स. कौन ईंटों को बिछा रहा है. लेइंग, बिछाना, ब्रिक्स, ईंटें. ठीक है, कौन ईंटों को बिछा रहा है या लगा रहा है. देखिए पिक्चर में, देखिए कौन लगा रहा है, मिस्त्री लगा रहा है. मिस्त्री को क्या बोलते हैं, बताइए. मिस्त्री को बोलते हैं मेसन. ओके. कौन ब्रिक्स को बिछा रहा है. ठीक है, मकान बनाने वाला. कौन बिछा रहा है, जो मकान बनाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मिस्त्री कहते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ mason is laying the bricks. Next, who is holding the ladder. ladder सीढ़ी, holding पकड़ना. किसने सीढ़ी को पकड़ा है. देखिए पिक्चर में किसने पकड़ा है, लेबर ने. ओके, laborer. Number 2, a laborer is holding the ladder. नेक्स्ट, किसने पकड़ा है, मजदूर ने, काम करने वाले व्यक्ति ने क्या पकड़ा है, सीढ़ी को पकड़ा है. हु इज द मैन ऑन द लेडर. ठीक है, लेडर पे कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है लेडर पे, इलेक्ट्रिशियन, बिजली वाला. ठीक है. नंबर 3, it is
The electrician on the ladder. Next, who is making the door? दरवाजा कौन बना रहा है? कौन बना रहा है यहाँ पे दरवाजा? कारपेंटर। कारपेंटर कौन होता है? कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कारपेंटर। ओके, राइट आंसर, द कारपेंटर is making the door. Next, who is painting the walls? कौन दीवारों में कलर कर रहा है, पेंट कर रहा है? Who is painting the walls? See here, पेंटर। जो दीवार में या जो पेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं? पेंटर। ओके, राइट आंसर, द पेंटर is painting the walls. Okay. Now make up a story about the picture. Give names to the people. Write the story showing the importance of teamwork. अब हमने इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक स्टोरी बनानी है और जो यहाँ पे व्यक्ति हैं उनको हमने खुद से नाम देना है और हमें दिखाना है, बताना है कि कैसे कोई भी सामूहिक कार्य का मतलब महत्व कितना होता है, मीन्स। ओके, तो स्टार्ट राइटिंग इन योर कॉपी। राइट हेडिंग, स्टोरी about the importance of team work. सामूहिक कार्य का महत्व। Okay, start writing. There were 5 people who were neighbor One of them was Ajay. One of them was Ajay. He was a carpenter. He was a carpenter. Full stop. The other man was Satish, and he was a painter. Full stop. The third man was Suresh. He was a mason.
The fourth man was Anil. He was an electrician. The fifth man was a labor named Harish. All of them were very hard working. One day they decided to build a common house where they can meet and spend their vacations together. They worked hard for 6 months and helped each other in building the house. Full stop. Finally, the day came when their small yet beautiful house was built on the day of Diwali. They celebrated the festival of Diwali together and happily.
Okay. There were 5 people who were neighbors. One of them was Ajay. He was a carpenter. The other man was Satish and he was a painter. The third man was Suresh. He was a mason. The fourth man was Anil. He was an electrician. The fifth man was a laborer named 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 Harish. All of them were very hard working. One day they decided to build a common house where they can meet and spend their vacations together. They worked hard for 6 months and helped each other in building the house. Finally, the day came when their small yet beautiful house was built on the day of Diwali. They celebrated the festival of Diwali together and happily. ठीक है, हमें जो वहाँ पे पेज नंबर 24 में हमें जो पिक्चर दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क पर आधारित एक स्टोरी बनाई है. ठीक है, वहाँ पे 5 व्यक्ति रहते थे. एक व्यक्ति का नाम अजय था और वो क्या था, कारपेंटर था. दूसरे व्यक्ति का नाम सतीश था, वो पेंटर था. जो तीसरा व्यक्ति था वो सुरेश था, वो क्या था, एक मिस्त्री था. जो चौथा व्यक्ति था उसका नाम अनिल था, वो इलेक्ट्रिशियन था. और जो पांचवा व्यक्ति था वो उसका नाम था हरीश और वो क्या था, लेबर था, मजदूर था. और ये सारे 5 के 5 लोग क्या थे, एक दूसरे के नेबर थे, पड़ोसी थे. ठीक है, और वो सब के सब क्या थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे. तो एक दिन उन्होंने तय किया कि एक साधारण सा घर बनाया जाए जहाँ पे वो लोग आपस में मिले, अपनी जो छुट्टियां हैं उसको साथ में बिताएं, मतलब इंजॉय करें. ठीक है, तो उन्होंने 6 महीने तक बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया और अब एक दूसरे की हेल्प करके एक घर बनाया. फाइनली अंत में जो उनका छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा घर था वो दिवाली के दिन कंप्लीट हो गया, मीन्स दिवाली के दिन बन गया. और उन्होंने क्या किया, दिवाली सेलिब्रेट किया साथ में और बहुत ज़्यादा खुशी खुशी से वो लोग रहे. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो टीम वर्क से बहुत सारे काम इजी हो जाते हैं. ठीक है, तो हमें अधिकतर जो काम होते हैं वो किस में करने चाहिए, टीम वर्क में करने चाहिए. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 25. लेट्स टॉक. In groups of 5, discuss what you enjoy doing alone and what you like doing in a group. ठीक है, अब आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप ये डिस्कस करोगे कि आप लोग को क्या ऐसी चीज़ है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अकेले करना अच्छा लगता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ग्रुप में, समूह में करना अच्छा लगता है. ओके, थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन. ठीक है, वह चीज़ें जो आपको अलोन मीन्स अकेले करना अच्छा लगता है. ओके, नंबर 1 वॉचिंग टेलीविज़न. नेक्स्ट, प्लेइंग वीडियो गेम. नेक्स्ट, listening to music. Okay, things I like doing in a group. ऐसी चीज़ें जो ग्रुप में करना अच्छा लगता है. प्लेइंग क्रिकेट. नेक्स्ट, watching movie in theater.
नेक्स्ट शॉपिंग, ठीक है। आप इसके अलावा जो आप लोग को इससे मतलब ये तो मेरी चॉइस है, ठीक है, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, अकेले करना ग्रुप में करना। तो आप लोग की भी अपनी कुछ हॉबीज़ होंगी जो आपको अकेले करना अच्छा लगता है, जो ग्रुप में करना अच्छा लगता है, तो आप लोग यहाँ पे इसके बदले वो लिख सकते हैं जो आप लोग को खुद से अच्छा लगता है, ठीक है। वॉचिंग थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन, watching television, playing video game, listening to music, things I like doing in a group, playing cricket, watching movie in theater, shopping. Okay, next page. In your family, what activities are done individually and as a group? ठीक है, आपके परिवार में ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं, ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो आप लोग को अकेले से, खुद से या फिर ग्रुप में आप लोग वो करते हो, डिसाइड करते हो, ठीक है। माई मदर डिसाइड्स, मेरी मम्मी डिसाइड करती है कि व्हाट shall be cooked in dinner. ओके, व्हाट शैल बी कुक्ड इन डिनर, मेरी मम्मी डिसाइड करती है कि रात के खाने में क्या बनेगा। माई फादर डिसाइड्स माई पॉकेट मनी, मेरे पापा ये डिसाइड करते कि मुझे कितनी पॉकेट मनी देनी चाहिए। आई डिसाइड, मैं डिसाइड करती हूँ कि आई डिसाइड द प्लेस फॉर आवर वेकेशंस, मैं डिसाइड करती हूँ कि हमें वेकेशन के लिए छुट्टियों में कौन सी जगह जाना चाहिए। एट लास्ट वी डिसाइड, वी मतलब हम डिसाइड करते हैं द टाइमिंग्स फॉर every member to exer exercise in the morning, ठीक है। हम डिसाइड करते हैं कि हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं वो कितने कितने टाइम के लिए, कितने कितने टाइम तक वो क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे सुबह के समय। ओके, नेक्स्ट लेट्स राइट इन द पजल, find out the words given in the columns. Notice that these words are formed by joining two words. One is done for you. Find some more such words. ठीक है, हमें यहाँ पे कॉलम में वर्ड्स दे रखे हैं और ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स दो वर्ड्स से मिल के बने, जैसे सम, SOME सम, सम अलग वर्ड है, टाइम अलग वर्ड है, लेकिन हम जब इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ मिलाते हैं तो इनकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो बोल रहे कि ऐसे हमें कुछ और वर्ड्स भी यहाँ पे ढूंढने हैं, ठीक है। पहले देखते हैं समटाइम हमें यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट इज एवरीवन, वेयर इज एवरीवन, हियर इज एवरीवन, स्टार्ट डूइंग विथ मी, एवरीवन। Next, basketball. Basketball is given here. Start doing with me. Next, nobody. Where is nobody? Here is nobody. 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 Next, teamwork.
Where is teamwork? Here is teamwork. Next, baton. Where is baton? Here is baton. BATON. आप लोग को कुछ और वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे? ओके, संडे. और एक और वर्ड दिख रहा है हैंडसम. ये भी 2 वर्ड से बना है ना, हैंड अलग और सम अलग. ऐसे सन, सन अलग, डे अलग. ओके, नेक्स्ट पेज. लेट्स राइट अ पोएम. अब हम यहाँ पे पोएम लिखेंगे. I have a kite but need a friend to fly it with. I know a song but need someone to hear it. I have a ball but need someone to catch it. ठीक है, ऐसे हमने आगे इसको बढ़ाना है. तो पहले बोल रहे हैं मेरे पास एक काइट है, मेरे पास पतंग है, लेकिन उड़ाने उसको मेरे साथ उड़ाने के लिए एक दोस्त चाहिए. मेरे को गाना आता है लेकिन कोई व्यक्ति उसको सुनने के लिए चाहिए. मेरे पास बॉल है और कोई व्यक्ति उसे कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए चाहिए. तो ऐसे ही आई हैव अ वीडियो गेम बट need someone to play it with. ठीक है, मेरे पास वीडियो गेम है लेकिन मेरे साथ कोई उसे खेलने के लिए चाहिए. नेक्स्ट, आई हैव अ साइकिल बट need someone to ride it with. मेरे पास साइकिल है और उसको चलाने के लिए कोई चाहिए. नेक्स्ट, आई हैव अ बैग of colors but need someone to paint it with. मेरे पास एक बैग भर के कलर्स हैं, अलग अलग रंग है, लेकिन उसको कलर पेंट करने के लिए कोई मुझे चाहिए साथ में. नेक्स्ट, आई हैव अ पैकेट ऑफ स्वीट्स बट नीड someone to share it with. मेरे पास एक पैकेट भर के मिठाइयाँ हैं लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक कोई साथ में चाहिए जिसके साथ में वो शेयर कर सकूं, बांट सकूं. ओके, नेक्स्ट, फन टाइम. Make groups of 10 and present one of the following activities in a class. अब क्लास में तो आप कर नहीं सकते, आप अपने घर में इस एक्टिविटी को प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, इनमें से आप लोग कोई भी एक एक्टिविटी चूज करेंगे. स्केट, सॉन्ग, डांस, पेंटिंग अ चार्ट फॉर क्लास, मेक पेपर बैग्स फ्रॉम ओल्ड पेपर्स. ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी चूज करके आप अपने घर में उसे अपने पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, से अलाउड.
वी समटाइम्स यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स फॉर सम वर्ड्स, हम लोग कभी कभी कुछ वर्ड्स के लिए शॉर्ट फॉर्म उसकी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ आई एपोस्ट्रोफी एम फॉर आई एम. ठीक है, हम जब कभी कभी हम आई एम नहीं लिखते हैं तो हम उसके लिए ये शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं. आई एपोस्ट्रोफी वी ई, आई हैव फॉर आई हैव के लिए हम ये वाला शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं. दिस शॉर्टेंड वर्ड आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, ये जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं. द मार्क apostrophe is an apostrophe which shows where the letters are left out. जिस वर्ड के यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लग जाता है तो वहाँ पे मतलब उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें यहाँ से वर्ड छोड़ना है, मीन्स दूसरा वर्ड लगाना है. नाउ रीड टुगेदर. वी विल, कैनॉट, कांट, वी हैव, यू हैव, देयर इज, what have, we are, they are. Okay, write the contractions for the following phrases. अब हमें ये जो यहाँ पे phrases दिए गए हैं हमें उनका यहाँ पे short form लिखना है. Okay, first word is has not. Write it here, HASN apostrophe T, hasn't. Next, have not, HAVEN apostrophe T, haven't. Do not, DON apostrophe T, don't. Are not, AREN apostrophe T, aren't. राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. अब हमें यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, हमें इनके क्या लिखने हैं? फुल फॉर्म लिखने हैं. वरंट, फुल फॉर्म वर नॉट. नेक्स्ट, शी विल. नेक्स्ट, wasn't, was not. Whose, who is. Okay, were not, she will, was not, who is. Okay students, that's all for today. I hope आप लोग को ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी. ठीक है, तो आप लोग ये काम अपनी बुक में अच्छी हैंड राइटिंग से पेंसिल से करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.